students, welcome again in the lecture series by TSM Academy। और फिज़िक्स का ओ लेवल और IGCSE की फ़िज़िक्स का आज का ये लेक्चर कवर करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को। और ये ओ लेवल और IGCSE के जो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए एक इंतहाई वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और इसमें से एग्ज़ाम्स में लाजमी क्वेश्चंस आते हैं एंड टू गेट अ गुड स्कोर यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेरी डीपली। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कि वो ग्राफ क्या होता है, उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम ग्राफ देखेंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो। फिर हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, टू बिगिन विद फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ क्या होता है। ग्राफ सिंपली दो क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन होता है जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी पे डिपेंड कर रही होती है। हम देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो उसका क्या आपस में रिलेशन बनता है। तो अब इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है कि एक्स एक्सेस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम टाइम बोलते हैं इन सेकंड्स। और इस केस में वेलोसिटी इज़ डिपेंडेंट तो वो वाई एक्सेस पे आएगी। और इसको हम एग्जांपल लेते हैं कि मीटर पर सेकंड इनकी यूनिट है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि टाइम इंक्रीज़ होने के साथ साथ वेलोसिटी पे किस तरह से इम्पेक्ट पड़ रहा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसमें जो पहली चीज़ हमने देखनी है कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो उस वक़्त इसका ग्राफ कैसे बनता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि ये टाइम है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 1 सेकंड था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। यानी कि उसकी वेलोसिटी जब टाइम 1 सेकंड था तो भी 5 मीटर पर सेकंड थी, जब टाइम 2 सेकंड है फिर भी 5, 3 सेकंड पे भी 5, 4 सेकंड पे भी 5 और 5 सेकंड पे भी 5, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज कि ये टाइम है हमारे पास और ये हमारे पास वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 था तो स्पीड 5 है, यानी कि इसका पॉइंट ग्राफ पे हमारा ऐसा बनेगा। जब टाइम 2 है स्पीड फिर 5 है, ग्राफ ऐसे, फिर अगला पॉइंट ऐसे, फिर अगला पॉइंट ऐसे, फिर अगला पॉइंट ऐसे। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 वैल्यू है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन के बारे में, तो हमने कहा था कि एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन हम ग्राफ के ज़रिए भी देखेंगे। अभी अगले 1 मिनट में हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसका जो हमारे पास फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल जो डाटा है हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि टाइम है वो 1 2 3 4 5 सेकंड ऐसे टाइम चेंज हो रहा है, और जो वेलोसिटी है वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है कि पहले 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर टाइम का एक एक सेकंड के इजाफे के साथ जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है, इंक्रीज़ है, वो भी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड के साथ बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ हम अगर यहाँ पे बनाएं तो वो ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, वो ग्राफ ऐसे बनेगा, टाइम 1 2 3 4 5, वेलोसिटी का हम 2 2 का इंटरवल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इधर मीटर पर सेकंड की यूनिट है, यहाँ पे टाइम है, यूनिट सेकंड है, 1 2 3 4 5 सेकंड्स। और अगर हम देखें तो यहाँ पे अब ग्राफ प्लाट करते हैं, टाइम 1 सेकंड है तो वेलोसिटी 2, टाइम 1 वेलोसिटी 2, तो इसका पॉइंट ये बनेगा। टाइम 2 सेकंड है तो वेलोसिटी 4, टाइम 2 सेकंड वेलोसिटी 4, तो इसका पॉइंट ये बनेगा। टाइम 3 सेकंड है वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है तो इसका पॉइंट ये बनेगा। टाइम 4 सेकंड है वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है तो इसका पॉइंट ये बनेगा। टाइम 5 सेकंड है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका पॉइंट ये बनेगा। तो अगर हम इसको मिला दें तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो जब कांस्टेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग
वेलोसिटी हो तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब ये देखने के बाद हमने जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, वो है कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है तो वो हम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका रूल ये होता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us the value of acceleration, gives us the value of total distance covered by that object। तो हम उस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लें तो उस ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम ये पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं। अब ये केस था कि एक ऑब्जेक्ट 5 सेकंड्स के लिए, हम यहाँ तक देख रहे हैं, ये ग्राफ यहाँ तक है, 5 सेकंड्स के लिए उसने 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव किया तो इसका एरिया कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना कवर किया इस ऑब्जेक्ट ने। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया, ये ग्राफ है तो इसके अंडर जो एरिया है वो सिर्फ ये वाला एरिया बनेगा। तो ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल बन रही है तो इसका एरिया कैसे बन रहा है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इज़ 5 और विड्थ इज़ आल्सो 5 इन दिस केस, तो 5 इंटू 5 तो 25। तो ये जो एरिया है यही बेसिकली उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू हम 25 मीटर लिख देंगे, यानी कि जो ये एरिया ये वाला हम फाइंड कर लें उस ग्राफ के अंडर, उसका हम बेसिकली उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब दूसरी एग्जांपल हमने ली थी ये वाली, इस केस में एरिया ही हमने फाइंड करना है तो इसके अंडर एरिया ये वाला आ रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है राइट ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज़ 5 यहाँ से यहाँ तक और हाइट इज़ 10। तो अगर हम इसको देखें तो 5 10 are 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25। तो ये सब्जेक्ट ने 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इस तरह से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं उस सब्जेक्ट का। और ये कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए जो रूल है वो याद रखना है कि एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो स्लोप होती है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम उस ग्राफ की स्लोप फाइंड कर लेते हैं और वो स्लोप जो होगी वो एक्सेलरेशन होगा। अब हम इन दोनों केसेस पे एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। अब आपको याद होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप बिल्कुल ज़ीरो होती है, इस केस में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी जो स्लोप है दैट इज़ ज़ीरो, सो एक्सेलरेशन इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। और हमें पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होता है। अब इस केस में स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक लाइन है जिसकी स्लोप होगी कुछ ना कुछ। तो हम इसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं कि ये एक लाइन है, हम इसके बेसिकली इस तरह से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और फिर इसको इसके दूसरे एंड से मिला देते हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली इसका राइज है, ये रन है। हम इसकी स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू होता है राइज ओवर रन। तो राइज बेसिकली ये वर्टिकल हाइट है इस केस में जो कि कितनी है 10 और रन कितना है 5, तो 10 ओवर 5 2, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से एंड पॉइंट तक ही हैं, आप यहाँ से यहाँ तक आके यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो अब इस केस में राइज कितना हो जाएगा, ये 10 है और ये 6 है तो इसके दरमियान में 4, और रन कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 3 4 5 2, तो 4 ओवर 2 करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर 2 ही आएगा। लेकिन आसानी के लिए ये होता है कि हम यहाँ से एंड पॉइंट तक ले लेते हैं, ये भी एंड ले लेते हैं, टोटल राइज टोटल रन डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। इस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मदद से हम डिस्टेंस और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपने इसको ज़रा डिटेल में देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, TSM Academy विल रिप्लाई यू एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और उसके बाद हमारी प्लेलिस्ट में इससे पीछे वाले लेक्चर्स भी हैं जिसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में बात की हुई है और कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कवर कर रहे होंगे और फिर उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस को भी साथ में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर